ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापत जो कि अपन कक्षा 9 का चौथा लेसन का अध्ययन करेंगे। 3 लेसन अपने हो चुके हैं। चौथे लेसन का नाम है कल्पतरु। कल्पतरु यानी कि एक कल्प वृक्ष है। तरु यानी क्या होता है? वृक्ष। तो इसमें एक कल्पतरु का मतलब होता है कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। इसमें इस वृक्ष की कहानी का वर्णन किया गया है। अभी देखो इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अहम पाठ है बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यानी कि जो हमारा ये प्रस्तुत पाठ है यह है बेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें क्या बताया गया है? अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाश्च व जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। यानी कि जिसमें क्या बताया गया है कि जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वे कालतः एव सर्वे गुरु उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थानां न याचते। यानी कि इसमें क्या बताया गया है? इस कथा में ये बताया गया है कि जीमूतवाहन अपने पूर्वज के काल से गुरु उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांग कर अपितु च सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपकरणे वरम याचते। यानी कि वहाँ कर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्या सन्ति। यानी कि क्या बताया गया है? क्योंकि धन तो क्या होता है? पानी की लहर की तरह चंचल माना गया है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायित्वम् अस्ति। यानी कि इस संसार में केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व माना गया है। अब देखो आगे इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ मैं आपको अभी। देखो, अस्ति हिमवान्नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। यानी कि क्या बताया गया है इसमें कि सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वत है। हिमालय नामक क्या है? पर्वत है, जिसमें क्या बताया गया है? तस्यो सानोपरि उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। यानी कि उसके शिखर पर क्या बताया गया है? उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। क्या था? उसके शिखर के ऊपर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जिमकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति सम। वहाँ कोई जिमकेतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। यानी कि जिमकेतु नाम का एक विद्याधरपति यानी कि उस नगरी में विद्वान का स्वामी रहता था। तस्य गुरु गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित है। यानी कि उसके घर के बगीचे में
वंश परंपरा से रक्षित यानी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक कल्प वृक्ष था, यानी कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमत्केतु त्वं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादत् च बौद्धिक संतवावंश संभवम जिमत्वाहन नामक पुत्रम प्राप्नतो। यानी कि उस राजा जिमत्केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमत्कान ने उस कल्पतरु की आराधना करके जिमत्वाहन नामक एक पुत्र को क्या किया, प्राप्त किया। उन्होंने एक जिमकेतु ने उस जिमत्वाहन नाम का एक पुत्र को क्या किया, प्राप्त किया। किस प्रकार, उस कल्पतरु की या कल्प वृक्ष की आराधना करके। स जिमत्वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। और वह जो जिमत्वाहन था वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। वह क्या था, सब प्राणियों के प्रति दयालु था। तस्य गुणे प्रश्न स्वचतिवेश्य प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्य यौवनं च यौवन राजे अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रश्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद वह जवान होने के पर उस जिमत्वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराजे स्थितं च जिमत्वाहन उक्तवन्तः। युवराज रहते हुए उस जिमत्वाहन को एक बार हिताकांक्षी पिता समान मंत्रियों ने कहा कि युवराज योऽयं सर्वकामदा कल्पतरु तपोधाने तिष्ठन्ति स त्वं सदा पूज्य। यानी कि हे युवराज, तुम्हारे बाग में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु का पेड़ स्थित है, ये हमारे लिए क्या माना गया है, तपोवन तिष्ठि से त्वं सदा पूजनीय। ये हमेशा आपके द्वारा क्या माना गया है, पूजनीय माना गया है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। यानी कि इसके अनुकूल रहते इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। यानी कि इस वृक्ष के रहते हुए इंद्र भी हमें क्या नहीं रह सकता, बाधा नहीं पहुंचा सकता। आगे देखो, आगे वाले पैराग्राफ का। अब आगे देखो, एतत् आकरे जिमत्वाहन अचिंत्यत। यानी कि यह सुनकर, क्या सुनकर के, कि हमें इसके पेड़ के रहते हुए भी क्या इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो क्या कहता है, यह सुनकर जिमत्वाहन ने मन में सोचा, अहो ईदृशम अमरपाद्मं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किं न प्राप्तम। यानी कि अहो, मुझे क्या है, खेद है, ऐसे अमर पेड़ को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया है। यानी कि यह कल्पतरु सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और मुझे क्या है,
खेद है, मुझे क्या है, खेद है कि ऐसे पेड़ को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया है, ऐसा महान फल प्राप्त नहीं किया है। आगे देखो, किंतु केवलम कश्चित् देव कल्पने कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः, यानी कि कोई ऐसा कोई, अपितु क्या होगा, कोई लोभवश केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा है। इन्होंने क्या है, कृपणतावश यानी कि कंजूसाई से, कंजूस ही होकर के इन्होंने लोभ के वश में होकर के केवल थोड़ा सा ही धन अपने लिए क्या किया है, मांगा है। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साधयामि, और तो मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूँगा, यानी मैं सबके लिए क्या करूँगा, अभीष्ट मनोकामना, सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करूँगा, अब साधना करूँगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार सोचकर वह अपने पिता के समीप आया। आगत्य च सुखासीनम पितरम एकांते नवेद्यम, और आकर के वह क्या हो जाते हैं, पिता के पास में सुखपूर्वक अपने पिता के पास आए और अपने पिता सुखपूर्वक बैठे अपने पिताजी से एकांत में क्या किया, उन्होंने निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं, तात हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव यस्मिन् संसार सागरे आश शरीरम इदं सर्वधनं विचित्वत् चंचलम। उन्होंने क्या कहा कि हे पिताजी, आप तो जानते ही हो, क्या जानते हो, कि इस संसार सागर में देह के यानी शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत क्या है, जल तरंग की भांति क्या मानी गई है, चंचल है, अस्थिर है। तो एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर है, यो युगांत पर्यंत है यस्य प्रेषुते, यानी कि ये क्या है, शरीर भी इस पानी की तरह क्या माना गया है, क्षणभंगुर माना गया है, चंचल माना गया है। इस एकमात्र शरीर में ही, संसार में एकमात्र शाश्वत अमरशील भाव परोपकार ही है, जो युगों युगों तक पर्यंत यश उत्पन्न करता है। क्या करता है, युगों युगों तक यश उत्पन्न करता है। तद अस्मापि ईदृश है कल्पतरु किमर्थम, तो हम ऐसे, यानी कि हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, यानी कि हम इस कल्पतरु की रक्षा किस लिए कर रहे हैं। आगे देखो, रक्षते यानी कि रक्षा करना, यानी कि किस लिए हम रक्षा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम कल्पतरु की रक्षा कर रहे हैं। एसचे पूर्वे मम इति आग्रहेण रक्षितः, यानी कि जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी रक्षा की, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे सब ते इदानीम कुत्र गता, यानी कि वे सब अब कहाँ गए, तेषाम कश्याम, और अब वे कहाँ गए, यह कल्पतरु उनमें से किसका है, यानी कि यह पेड़ अब किसका है। अस्या वाक्यते, और वे इसके हैं, यानी वे इसके हैं। तस्मात्
फल सिद्धे त्वदाज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। यानी कि ये इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इमं कल्पपादम आराधयामि। मैं क्या करना चाहता हूँ? इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ। आगे देखो, अथ पित्रा तथा इति अभिनुज्ञातः स जिमुतवाहनः कल्पतरु उपगम्य उवाच है। इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जिमुतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर के बोला कि हे देव, त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मेकं कामं पूरय। यानी कि कहता है कि हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। आपने क्या किया है? हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को क्या किया है? पूर्ण किया है। और यथा पृथ्वी, अब मेरी भी एक आप क्या करो? पूर्ण कामना कीजिए। एक मेरी भी एक कामना क्या कीजिए? पूर्ण कीजिए। कहता है कि यथा पृथ्वीम ऐदृजाम पश्याम तथा करोतो देव इति। यानी कि हे देव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस समस्त धरती पर निर्धनता गरीब दिखाई न दे। एवं वादिनी जिमुतवाहने व्यक्तस्त्वया ऐसोऽहम् आतो अस्मिन् इति वाक् तस्मात् तरो अद्भुत। जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्पतरु वृक्ष से एक आवाज़ निकली है, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। ऐसी वाणी उसमें से निकलती है, ऐसी आवाज़ उसमें से निकलती है। यानी कि वह कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे द्वारा क्या किया करूँ? छोड़ा जा रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी उसमें से निकलती है। आगे देखो, क्षणेन चैसे कल्पतरु दिव्यम समुत्पत्ते भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। यानी कि थोड़ी देर में ही उस कल्प वृक्ष से ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर और पृथ्वी पर इतने धन वृष्टि की जिससे कोई भी यहाँ गरीब नहीं रहा, कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततश्च जिमुतवाहनस्य सर्वजीवनकंपया सर्वत्र यशः प्रतिष्ठितः। यानी कि उसके बाद से उस जिमुतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। अब देखो, अपनी ये कहानी थी कल्पतरु की, जो कि क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। अब देखो इनके आगे इनके शब्दों के अर्थ देखो। आगे शब्दार्थ, हिमवान यानी कि हिमालय, नगेंद्र यानी पर्वत का राजा, सानो यानी शिखर चोटी के, कुल क्रमागत है यानी कुल परंपरा से, योग राज्य यानी कि युवराज के पद पर, शक्र यानी इंद्र, अर्थित यानी कि मांगा, अंतिकम यानी पास में, विचित्वत यानी तरंग की तरह, अभिनुज्ञात यानी अनुमति पाया हुआ, दरिद्राम यानी दरिद्रता रहित अर्थात संपन्न, दिवम यानी स्वर्ग, वसूनी यानी धन, उपगम्य यानी कि पास में जाकर, दुर्गत यानी कि पीड़ित या
निर्धन जो गरीब होता है। सर्वजिनं कंपया यानी सभी जीवों के प्रति कृपा रखने वाला। प्रथितयतम यानी प्रसिद्ध हो गए। अब प्रसिद्ध कौन हो गए थे? जीमूतवाहन जो कि जीमूतकेतु के पुत्र थे, जो कि उन्होंने कल्पतरु वृक्ष की क्या की थी? कामना करने पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिससे वह सारी मनोकामना क्या कर सकते थे? पूरी कर सकते थे। आशा करती हूँ ये लेसन आपको समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद।